बीएलओ की मौत, भय और भेदभाव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर अभियान पर ममता बनर्जी का तीखा हमला। मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। प्रमुख बिंदु, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बंगाल में जारी विवाद अब राज्यों से होते हुए संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र भय की चर्चा तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ईसीआई और राज्य के सीईओ पर आरोप लगाए हैं कि वे मतदाता सूची से असली मतदाताओं के नाम कटवाने एवं नागरिकता विषयक भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वित्तीय और प्रशासनिक असमंजस के बीच बूथ स्तरीय अधिकारियों का माननीय स्तर पर भारी दबाव, कार्यभार और तनाव सामने आया है। इतना ही नहीं, कई मौतों की सूचना मिली है। दफ्तर घेराव, सुरक्षा खतरों और प्रदर्शन जैसी घटनाओं ने इस विवाद को सार्वजनिक रूप में चरम पर पहुंचा दिया है, जिससे ईसीआई को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। राजनीतिक पैमाने पर यह विवाद अगली विधानसभा, लोकसभा चुनावों में वोटर लिस्ट, नागरिकता, समुदाय विशिष्ट भय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के रूप में उभर रहा है। पृष्ठभूमि, एसआईआर क्या है और क्यों हुआ लागू? एसआईआर का मतलब है मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची में नामों का पुनरीक्षण, नामों को अपडेट करना, फर्जी, मृत, डुप्लीकेट नाम हटाना आदि। 2025 में ईसीआई ने कई राज्यों में एसआईआर शुरू किया। पश्चिम बंगाल भी उनमें से एक है। बंगाल में अब तक अनुमान है कि करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं, जिनमें मृत्यु, डुप्लीकेट और गैर हाजिर या गायब मतदाता शामिल है। राज्य में कुल 80,600 से अधिक बीएलओ तैनात हैं और मुकम्मल एसआईआर टीम में सुपरवाइजर, एईआरओ, ईआरओ आदि शामिल हैं। स्थिति खराब, बीएलओ पर दबाव, मौतें, कर्मचारी विद्रोह। एसआईआर अभियान के चलते बीएलओ पर असाधारण काम का दबाव है। घर घर जाकर फॉर्म बांटना, फॉर्म एकत्रित करना, जानकारी वेरीफाई करना, फिर डिजिटल ऑफलाइन डेटा अपलोड करना। कई बीएलओ शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नियमित काम जैसे स्कूल, शिक्षक छोड़कर ये अतिरिक्त जवाबदेहियां दी जा रही हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार का दावा है कि 3 बीएलओ सहित कुल 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीएलओ की नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने राज्य के सीईओ कार्यालय का घेराव किया, घर घर जाकर काम के बोझ, असमंजस और अमानवीय कार्यभार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था चूक गई। ईसीआई ने तत्काल जांच के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त को 48 घंटे में रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और संवैधानिक चिंता। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया दरअसल एक ढुलमुल एनआरसी प्रभावी विधि है, यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकता विषयक डर एवं विभाजन पैदा किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान का सीधा उल्लंघन बताया। उन्होंने ईसीआई को सीधा भाजपा आयोग कहा और यह दावा किया कि मतदाता सूची से असली मतदाताओं के नाम काटे जाने पर केंद्र सरकार का भविष्य दांव पर है। पूर्व में सीएम ने राज्यपाल और आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे भाजपा निहित एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। सरकारी दुराचार और धमकियों का इस्तेमाल हो रहा है। विशेष रूप से उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सीईओ या अन्य अधिकारी अपना दायित्व से अधिक काम उठाएं तो वे भ्रष्टाचार की जानकारी सार्वजनिक करेंगी। ईसीआई की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक द्वंद्व। ईसीआई ने बीएलओ के प्रदर्शन, सीईओ कार्यालय का घेराव और सुरक्षा उल्लंघन को गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया है और तत्काल रिपोर्ट की मांग की है। आयोग ने राज्य सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि मतदान प्रक्रिया और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर किसी भी तरह का भय, दबाव या असुरक्षा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और जहां आयोग ने त्वरित कार्रवाई की बात कही है, वही एसआईआर की तकनीकी जटिलताएं, फॉर्म की संख्या, व्यवस्थता और सीमित समय, ये सब मिलाकर विवाद की जड़ गहरी कर रही हैं। सामाजिक नागरिक प्रभाव, मतदाता समुदाय और भय। विवाद सिर्फ प्रशासनिक या राजनीतिक नहीं, इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष असर नागरिकों पर है, खासकर उन समुदायों पर जिनकी नागरिकता या निवास स्थिति संदिग्ध मानी जाती है। उदाहरण के लिए मजुआ कम्युनिटी, जो बांग्लादेश से आए लोगों का बड़ा वोट बैंक है, एसआईआर से बेहद चिंतित हैं। मতুआ लोगों ने कहा है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर है, क्योंकि उनकी पारिवारिक और ऐतिहासिक दस्तावेजी कड़ी साबित करना मुश्किल है। मतदाता विश्वास, लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक सुरक्षा,
इन बुनियादी संवैधानिक मुद्दों को लेकर एक भयावह माहौल बन गया है। कई लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हैं। जो बीएलओस देश हित में काम कर रही हैं, उन्हें अब आत्महत्या, काम का दबाव और जीवन सुरक्षा जैसे जोखिम झेलना पड़ रहे हैं। इसने मतदाता सूची पुनरीक्षण को सिर्फ प्रशासनिक काम ना बनाकर मानवाधिकार और संवैधानिकता का मसला बना दिया है। आगे क्या हो सकता है? चुनौतियां और संभावित हल। ईसीआई को न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी बल्कि पारदर्शिता बनाए रखनी होगी ताकि यह विश्वास कायम हो सके कि एसआईआर राजनीतिक दाव नहीं बल्कि न्याय संगत व पारदर्शी प्रक्रिया है। राज्य सरकार और ईसीआई के बीच संवाद और समन्वय बेहद जरूरी है। बीएलओस की व्यतीत आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको उचित काम बांट, समय, उद्देश्य और सुरक्षा देनी होगी। मतदाताओं की चिंताओं, विशेषकर उन समुदायों की जो पहले से ही संवेदनशील हैं, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। नागरिकता, वोटर लिस्ट और सामाजिक व्यय के बीच संतुलन बने, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। यदि एसआईआर का उद्देश्य वाजिब है तो इसे धीरे धीरे, सावधानी से और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाना चाहिए। जल्दबाजी, काम के दबाव या दंडात्मक रवैये से बचना चाहिए।